इस हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा कक्षा 12वीं एनसीईआरटी से क्या पढ़ने जा रहे हैं, आवेशों के निकाय के कारण विभव। ठीक है बेटा, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है। तो यहाँ पर एक से अधिक आवेश है, तो एक से अधिक आवेश बिंदु P पर कितना विभव उत्पन्न करते हैं, कितना प्रभाव डालते हैं, तो वो हमको गाइस इसमें देखना है। देखते हैं इसको। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक बिंदु P हमारे पास उपस्थित है इस तरीके से। ठीक है, और इस बिंदु P से एक r दूरी पर जो है हम मान लेते हैं आवेश क्या है, Q1 है इस तरीके से। ठीक है, और ये दूरी मान लेते गाइस कितनी है, R1 इस तरीके से। इस बिंदु से एक अन्य आवेश R2 दूरी पर Q2 है इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पर R3 दूरी पर एक आवेश और है Q3, और गाइस यहाँ पर जो है हमारे पास Q4 आवेश है जो कि R4 दूरी पर है, और एक अन्य आवेश और हम यहाँ बना लेते और ये हो जाएगा Q5, और गाइस ये है R5 दूरी पर इस तरीके से। ठीक है, अब हमको जो है Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, Q2 के कारण बिंदु P पर विभव, Q3 के कारण, Q4 के कारण, Q5 के कारण। तो गाइस विभव जो है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो सब आवेशों के कारण, जितने आवेश इस निकाय में है, सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विभव बिंदु P पर कुल विभव किसके बराबर होगा, सबके कारण उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम इसकी इबारत लिख लेते। यहाँ पर देखो कैसा लिख सकते हैं, माना कि बिंदु P, ठीक है, बिंदु P से R1 दूरी पर, R1 दूरी पर बिंदु आवेश Q1 स्थित है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से इसी निकाय में आवेश क्रमशः कौन कौन से, Q2, Q3, Q4, Q5, ठीक है, और भी हो सकते हैं। बिंदु P से क्रमशः R2, R3, R4, R5 डैश डैश दूरी पर स्थित है। ठीक है बेटा, और जो है हम यहाँ लिख सकते हैं, एवं बिंदु P पर हमें परिणामी विद्युत विभव की गणना करनी है, ऐसा करके। ठीक है बेटा, अब जो है यहाँ पर हमने बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, विद्युत विभव का हमने फार्मूला देखा था बेटा। तो क्या फार्मूला देखा था हमने, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R, ये फार्मूला हमने देखा था इसके पहले। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आवश्यक था, उस आवेश जिसके कारण विभव ज्ञात करना है, और उस आवेश से उस बिंदु की दूरी जिस पर हमको विभव ज्ञात करना है, इस तरीके से। ठीक है, ये दो चीज़ अगर हमको ज्ञात है तो हम यहाँ पर जो है विभव ज्ञात कर लेंगे। तो बेटा सबसे पहले Q1 आवेश के कारण, ठीक है, Q1 आवेश कितनी दूरी पर है, R1 दूरी पर है, और बिंदु P पर कितना विभव उत्पन्न करेगा वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे,
कि Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 है, ऐसा करके। और V1 निकालेंगे बेटा हम फार्मूले से, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और अपॉन में R1, ऐसा करके विभव के सूत्र से। आप यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ R1 Q1 आवेश व बिंदु P के बीच की दूरी है, ऐसा करके, ठीक है। अब बेटा इसी प्रकार से क्या, अब सममिति से निकाल लेंगे। इसी प्रकार से V2 क्या हो जाएगा बेटा, V2 तो V2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V2 यानी Q2 के कारण, और दूरी क्या है R2, इस तरीके से। अब चाहो तो इसमें मात्रक लगा देंगे, ओल्ट, यहाँ पर भी लगा दो बेटा ओल्ट, ठीक है। अब V3 निकाल लेते बेटा, ठीक है, V3 Q3 के कारण, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 बटे क्या R3, इस तरीके से ओल्ट, ठीक है। इस तरीके से बेटा हम सारे के सारे निकाल सकते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु P पर आवेश Q1, Q2, Q3, Q5, ठीक, के कारण बिंदु के कारण परिणामी विद्युत विभव, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, विद्युत विभव निकाय में या निकाय के सभी आवेशों के कारण विभवों के बीजगणित योग के बराबर होगा, योग के बराबर होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा बेटा, V इज इक्वल टू V1, V2, V3 प्लस, ठीक है, V4, V5 से लेकर तो कितना Vn तक। इस निकाय में जितने भी आवेश है सभी के कारण उत्पन्न विभव बिंदु P पर परिणामी विभव के बराबर होगा, ठीक है। तो गाइस इतना आपको जो है वो समझ में आ रहा होगा। तो बेटा यहाँ पर जो है हम समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब जो है समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रख लेते बेटा, बहुत सरल है बिल्कुल, ऐसा करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू, ठीक है, V1, V2, V3 हमने निकाला है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में R2 डैश 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 करके जो है गाइस हम सारे के सारे यहाँ मान रख सकते हैं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू, सब में से क्या कॉमन निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा यहाँ रह जाएगा हमारे पास क्या, Q1 R1 प्लस Q2
R3 प्लस Q3 Q2 R2 Q3 R3 डैश डैश डैश, ऐसा करके निकाय में जितने भी हैं, ठीक है। तो गाइस सारे आवेश को, इस निकाय के सारे आवेश को अगर हम जो है Q से निरूपित करें, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसा करके आपने जड़त्व आघूर्ण में पढ़ा होगा फिजिक्स में 11th में, ठीक है। Q1 Q2 Q3 मिलकर अगर संपूर्ण एक आवेश की मात्रा बनाता है Q, और यहाँ पर जो है R इज इक्वल टू, R रिप्रेजेंट करता है या कैपिटल R, तो ये हो जाएगा R1 R2 R3 डैश डैश डैश, इस तरीके से। तो अब हम यहाँ जो है निकाय के कारण कुल विभव को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन में कैपिटल R वोल्ट, ठीक है बेटा। तो बेटा ये रहेगा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। हाय गाइस, अब हम लोग जो है दूसरा डेरिवेशन शुरू करने जा रहे हैं बेटा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, एनसीईआरटी की बुक में है, तो बिल्कुल पूछा जाएगा, है ना। तो बेटा यहाँ पर हम ले रहे हैं आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ए पर जो है वो Q1 आवेश विद्यमान है, इस तरीके से। कौन सा आवेश विद्यमान है? Q1। तो Q1 आवेश जो है कहाँ से लाया है? अनंती से लाया गया। तो अनंती से Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो गाइस यहाँ पहले, तो गाइस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो गाइस हमने लिया है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। निकाय यानी 2 या 2 से अधिक आवेश वहाँ विद्यमान है, ठीक है। यानी 1 से अधिक आवेशों को अनंती से लाने में किया गया कार्य, ये कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसमें जो है देखो कैसे इसको शुरू करते हैं। तो मान लेते किसी निकाय में कोई बिंदु A है और इस पर जो है वो विद्यमान है हमारे पास में क्या? Q1 आवेश, ठीक है बेटा। तो इस Q1 आवेश को, किसको? Q1 आवेश को निकाय के बिंदु A तक अनंती से लाने में किया गया कार्य। तो गाइस यहाँ पर जो है पहले से कोई आवेश विद्यमान नहीं और ना यहाँ पर पहले से कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। जब आवेश ही विद्यमान नहीं है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा क्या? तो नहीं होगा। तो हमने जब इसको अनंती से Q1 आवेश को यहाँ लाया तो यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इस Q1 आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा, कोई विरोध यहाँ पर उत्पन्न नहीं हुआ। तो अनंती से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा बेटा? 0 होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, आवेश या बिंदु आवेश Q1 को निकाय के बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। मैं इसको W1 मान लेता बेटा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो कार्य बराबर से क्या होता है मैं लिख देता हूं यहाँ पहले। तो कार्य बराबर से होता है क्या? आवेश गुणा विभव, इस तरीके से, ठीक है। आपने पढ़ा है ये V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, ठीक है। Q का इसमें तिर्यक गुणा किया तो W बना V गुणा Q, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा क्या? W1 इज इक्वल टू, ठीक है, किस आवेश को? Q1 आवेश को। और विभव क्या होगा? यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ, इसको लाने में जो है कोई प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कोई काम ही नहीं हुआ गाइस। तो विभव क्या हो जाएगा यहाँ? 0। तो कार्य भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये पहला, ऐसा करके, ठीक है। अब गाइस इस निकाय में हम बिंदु B को लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और बिंदु B पर अनंती से किसको?
Q2 आवेश को, Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो गाइस अनंती से Q2 आवेश को जब हम बिंदु B तक लाएंगे, इस निकाय के बिंदु B तक लाएंगे, तो पहले से कौन सा आवेश विद्यमान है यहाँ? Q1 आवेश। तो Q1 आवेश के कारण, ठीक है, इस पर जो है वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो Q2 को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो बिंदु B पर जो है Q1 के कारण कितना विभव उत्पन्न होगा, ये हमको यहाँ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ निकालेंगे निकाय के बिंदु B पर Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या मान लेते बेटा? W2, इस तरीके से। और हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? W2 बराबर से क्या? आवेश। कौन से आवेश को लाने में किया गया कार्य किया गया है? Q2 गुणा, और यहाँ पर लिखेंगे हम विभव, ठीक है बेटा। तो ये जो विभव है किसके कारण है? Q1 के कारण है। किसके कारण है? Q1 के कारण। तो मैं यहाँ लिख दूंगा Q1 के कारण विद्युत विभव, इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो है देखो, विभव में जो है वो दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, इस तरीके से। तो दूरी क्या मान लेंगे बेटा? R12, इस तरीके से। R12 क्यों लिखा है यहाँ पर हमने? क्योंकि Q1 और Q2 के बीच की दूरी है, ठीक है। Q1 Q2 के बीच की दूरी R12 यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। तो Q1 के कारण विभव हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? आवेश गुणा विभव। तो हमने Q2 तो लिख लिया, ठीक है। Q2 को अनंती से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य, तो Q2 तो लिख लिया। लेकिन यहाँ पर Q2 बिंदु B किसके प्रभाव में है? Q1 के प्रभाव में है, ठीक है। तो Q1 बिंदु B पर कितना विभव उत्पन्न करेगा? तो Q1 के कारण विद्युत विभव, ठीक है। गाइस बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ज़्यादा आपको डिटेल ले जाकर डेरिवेशन को बहुत बड़ा नहीं बनाना है हमको, ठीक है। Q2, अब Q1 के कारण जो विभव है बेटा, तो क्या हो जाएगा? Q1 के कारण विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और दूरी क्या हो जाएगी? Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12, इस तरीके से, ऐसा करके ये W2 निकाल लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर जो है चाहो तो हम इसको कैलकुलेट करके रख सकते हैं यहाँ पर बेटा, इस तरीके से। तो इससे काम और आसान हो जाएगा आगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 का अंदर गुणा कर देते, Q1 Q2 और अपॉन में हो जाएगा क्या? R12, ऐसा करके। चाहो तो आप यहाँ जूल वगैरह भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अब जो है इस निकाय में, ठीक है, एक तीसरे बिंदु की हम यहाँ और कल्पना करते हैं और मान लेते हैं कि इस पर आवेश क्या है? Q3 है, ठीक है गाइस। अब Q3 का अनंती से इस निकाय में आना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले से कितने आवेश हैं यहाँ पर? Q1 और Q2 है। तो इन दोनों आवेशों के कारण, ठीक है, इन दोनों आवेशों के कारण जो प्रतिकर्षण बल लगेगा, उस बल के विरुद्ध Q3 को और अधिक कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसकी भी दूरी निकाल देता हूँ आपको इस तरीके से, और इसकी भी दूरी निकाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी बेटा क्या? R13, इस तरीके से, और यहाँ दूरी हो जाएगी क्या? R23, इस तरीके से। अब ये दोनों आवेश Q3 यानी बिंदु C पर विभव उत्पन्न करेंगे। तो कैसा लिखेंगे हम? Q1 के कारण बिंदु C पर विभव प्लस, क्योंकि विभव जो है कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो बिंदु C पर परिणामी विभव कैसे ज्ञात करेंगे हम? ठीक है, Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे निकाय के बिंदु C पर आवेश
Q3 को लाने में किया गया कार्य, ठीक है, क्या मान लेते हैं इसको, W3 है, ऐसा करके। तो बेटा हम यहाँ लिख लेंगे W3। तो क्या है फार्मूला, आवेश गुणा विभव। किसको लाया है, Q3 को लाया है, तो आवेश के जगह लिख देंगे Q3। अब यहाँ पर बेटा जो है बिंदु C पर Q1 के कारण विभव और बिंदु C पर Q2 के कारण विभव, ठीक है। तो दोनों के कारण कुल विभव आपको लिखना पड़ेगा, कहाँ, विभव के स्थान पर, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ लिखेंगे Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है W3 इज इक्वल टू Q3। अब हम यहाँ पर जो है मान रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, Q1 के कारण 1/4πε0 Q1, देखो Q1 के कारण बिंदु C पर विभव, तो दूरी क्या आ जाएगी, R13, यहाँ लिखेंगे R13 प्लस फिर Q2 के कारण विभव, तो बेटा ये हो जाएगा 1/4πε0 Q2 और अपॉन में आ जाएगा क्या, दूरी कितनी, R23, तो ये आ जाएगा बेटा R23, इस तरीके से, ठीक है। Q3 का अंदर गुणा कर देते हैं, तो W3 इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैं चाहूँ तो यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो 1/4πε0 को कॉमन निकाल सकते हैं आप, इस तरीके से 1/4πε0 कॉमन निकल जाएगा और Q3 को अंदर पहुँचा देते, तो ये आ जाएगा Q1 Q3 बटे R13 प्लस Q3 को फिर यहाँ पहुँचा देते, तो बेटा ये हो जाएगा Q23 Q3 और अपॉन में आ जाएगा R23, इस तरीके से, ठीक है। ये निकाल लिया हमने W3। अब जो है तीनों परीक्षण आवेशों को अनंति से निकाय के बिंदु A B C तक लाने में किया गया कुल कार्य, ये कुल कार्य गाइस जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी इनकी, ठीक है। तो तीनों कार्य का हम नेट कार्य निकाल लेंगे, कुल कार्य निकाल लेंगे यहाँ पर। तो बेटा यहाँ लिख सकते हैं हम, ठीक है, आवेश Q1 Q2 Q3 को कहाँ से, अनंत से निकाय के बिंदु A B C तक लाने में किया गया कुल कार्य या नेट कार्य क्या है, W है। इसलिए कुल कार्य क्या हो जाएगा बेटा, W1 प्लस W2 और प्लस W3, ठीक है। तो W इज इक्वल टू, W1 तो क्या है, 0 है, ठीक है, और W2 की वैल्यू रख देंगे बेटा यहाँ पर, कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2 और अपॉन में R12, इस तरीके से, प्लस फिर W3 हमने यहाँ बना के रखा है, तो ये आ जाएगा 1/4πε0, ठीक है, यहाँ पर ε0 और यहाँ आ जाएगा बेटा Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस Q2 Q3 और अपॉन में R23, इस तरीके से, ठीक है। सब में से कॉमन निकलता है 1/4πε0, तो ये हो जाएगा बेटा U इज इक्वल टू 1/4πε0
और हमारे पास रह जाएगा क्या, Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस क्रम से ले लेते Q2 Q3 और अपॉन में R23 प्लस Q1 Q3 और अपॉन में R13, इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो अब ये तो निकल गया कुल कार्य। ठीक है, तीनों आवेशों को अनंति से बिंदु निकाय के बिंदु ए बी सी तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो ये कार्य बेटा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे U इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ मैं लिख देता हूँ परिभाषा अनुसार। ठीक है, किसकी परिभाषा, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा अनुसार। तो 1/4πε0, ठीक, Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन में R23, Q1 Q3 और अपॉन में R13, इस तरीके से। ठीक है, ये आगे पीछे लिखे जा सकते, क्रम आप अपने हिसाब से बना सकते। R12 फिर R13 भी लिखा जा सकता है और इसको एंड में लिखा जा सकता है। और गाइस यही इसका डेरिवेशन है। ठीक है।